हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। होप सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं सिर्फ निजामुद्दीन अंसारी। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, खाना ठीक से नहीं पचता है, गैस, एसिडिटी और अफारा जैसे शिकायत रहता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो आपके प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में सर से लेकर और पाँव के नाखून तक किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसका जड़ किसी न किसी रूप से हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारे हेल्थ से जुड़ी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, तो आपको डाइजेशन सिस्टम को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। जितना असर ये बात डालता है आपके डाइजेशन पे कि आप अच्छा खाना खाते हैं, बुरी चीज़ से बचते हैं, उतना असर ये भी बात डालता है कि आप खाना को कैसे खाते हैं और खाने के बाद क्या क्या करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको डाइजेशन सिस्टम को स्मूथ रखता है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला टिप्स क्या है। सबसे पहला टिप्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला टिप्स के बारे में हम बात करेंगे, अगर आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी रहता है, तो आपको खाने के बाद कुछ देर टहलने की आदत डालना चाहिए। कुछ लोग का कहना है कि खाने के बाद लेटना चाहिए, तो आप अपने आँख से देख लीजिए कि 10 में से 8 लोग, 9 लोग ऐसे हैं जो बीमार रहते हैं। ये वही लोग हैं जो खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं। ये गलत आदत है, आपको ये आदत बदलना पड़ेगा। खाने के बाद लेटना नहीं, बल्कि टहलना चाहिए। धीरे धीरे कदमों के साथ वॉक करना चाहिए। 10 मिनट 20 मिनट वॉक करने से आपके डाइजेशन सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। ये डाइजेशन सिस्टम को स्मूथ करता है, एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं, अगर आपको रेस्ट करने की आदत है तो आपको क्या करना है। रेस्ट करने का तरीका है, उसको आपको फॉलो करना है। ये इसे आप फॉलो करते हैं तो आप ऐसी बीमारी से बचे रहेंगे। खाने के बाद कभी लेटना नहीं चाहिए, डायरेक्ट लेटना नहीं चाहिए, बल्कि अपराइट पोजीशन में बैठना चाहिए, या फिर कंफर्टेबल चेयर पर रिलैक्स करना चाहिए। खाने के बाद अगर फ़ौरन लेटते हैं तो आपको गैस, एसिडिटी या हार्डपन का शिकार हो सकता है, या आपके सीने में जलन दे सकता है। इसीलिए खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है, और साथ ही साथ आपका डाइजेशन जो है वो भी ठीक से काम नहीं करता है। तो इसलिए खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। अब आइए आगे हम बात करते हैं दूसरा टिप्स के बारे में। जो दूसरा टिप्स क्या है, हाजमा को बढ़ावा देने वाली चीज़ खाना खाने के बाद खाना चाहिए, जैसे कि सौंफ, अजवाइन। ये दोनों आपके किचन में एकदम सहूलत से आसानी से मिल जाता है। ये हमारे हाजमे को दुरुस्त रखता है, और अगर आप खाने के बाद थोड़ा सौंफ चबाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। सौंफ असल डाइजेस्ट सिस्टम को स्मूथ करता है, और साथ ही साथ एक्यूमुलेट भी करता है, जिससे फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है। अजवाइन डाइजेशन के लिए एक पावरफुल चीज़ है, जिसको आप यूज़ करते हैं तो आपको पाचन तंत्र को, आपके डाइजेशन को मजबूत बनाए रखता है। अजवाइन आपके अस्थमा, एसिड प्रोडक्शन के लिए रेगुलेट करता है, और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। कुछ तला भुना खाते हैं, और तला भुना खाने के बाद थोड़ा सा आप अजवाइन खा लीजिए, तो फूड को आसानी से क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर देता है, और साथ ही साथ एसिडिटी और इंडाइजेशन प्रॉब्लम से भी हमें बचाता है। अब आगे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट्स के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो तीसरा पॉइंट्स क्या है, जो खाने के बाद
पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाने के बाद पानी पीते हैं। उससे होता क्या है, आपके डाइजेशन को स्लो कर सकता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद इस कदम में जूसेस रिलीज होता है, जिससे फूड को हजम करने में मदद करता है। अगर आप पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद तो जूसेस पतला हो जाता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम में हो जाता है और खाना ठीक से हजम नहीं करता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं चौथा टिप्स के बारे में, चौथा पॉइंट्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी खाना खाने के बाद हर्बल टी पीना चाहिए, यानी जड़ी बूटी वाला पानी पीना चाहिए। ये आदत गैस, एसिडिटी और एंजाइम जैसे प्रॉब्लम से हमें बचाता है। खाने के बाद अदरक का पानी या अजवाइन का पानी या सौंफ का पानी पीना चाहिए। अदरक अदरक अपने इंफ्लेमेटरी डाइजेशन प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। खाने के बाद अदरक का पानी पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम को सुकून मिलता है और ब्लोटी और गैस के सिस्टम को कम करता है। अगर आप पुदीना पानी पीते हैं तो आपको आपके पेट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और डाइजेशन सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। इससे इंडाइजेशन हैवी फीलिंग नहीं होता है। हाँ, और अगर आप ट्रेडिशनल चाहते हैं तो खाने के बाद आप सौंफ का पानी ज़रूर पिए। ये डाइजेशन को बहुत बढ़िया बनाता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्युमुलेट करता है। इससे फूड का ब्रेकडाउन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और आपका खाना जल्दी हजम होता है। अब आइए जानते हैं पांचवा और आखिरी टिप्स के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना खाने के बाद कुछ देर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को काम करने में मदद करता है और सपोर्ट करता है। खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए और ये आपके नर्वस सिस्टम को भी कम करता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज असल में खाना खाने के बाद एक जगह पे एकांत जगह पे बैठ जाना है जहाँ कोई डिस्टर्ब देने वाली चीज़ आपके पास ना हो, और आप अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए दोनों आंख बंद करके धीरे धीरे नाक से सांस खींचना है और मुंह के रास्ते से छोड़ना है। इसका सही तरीका है